भाइयों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। किसान साथियों, बकरी पालक साथियों, जो भी बकरी पालन कर रहे हैं गांव देश में या फार्म कर रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है कि आपने देखा होगा कि बकरियों को कुछ भी खिलाओ लेकिन वो दुबली पतली ही रहती हैं और मोटी क्यों नहीं होती। उसका मेन कारण है क्योंकि ठंड के मौसम में अक्सर जब अंदर बाड़े के रहती हैं बकरियां, तो उनको जुएँ, चीचक या जो दूसरे उस तरह के परजीवी हैं वो रहते हैं, तो वो कितना भी खिलाओ क्योंकि वो खून चूसते हैं, जिससे बकरियां मोटी ताजी नहीं होती। तो इसीलिए जो इसकी बढ़िया और सबसे कारगर दवा है और आसान भी है इसको लगाने के लिए, तो आज मैंने उसी के टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ तो लगाते वक्त वीडियो नहीं बना सकता था, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाओ बता रहा हूँ कि आप जब भी ऐसा हो जाए ठंड के मौसम में और न रहने के बाद भी साल में कम से कम 2-3 बार इसको ऐसा यानी करते रहें। जैसे डीवार्मिंग वगैरह करने के बाद और या ठंड में, जैसे ये देख रहे हैं आप, मैंने इसमें ये देखिए, ये 10 लीटर पानी में मैंने 2 बोटॉक्स करके एक आता है जुए चिलर का, इसको इसी तरह कपड़े में पानी को भिगो लें और कपड़े से पूरे शरीर में इनके लगा दें। और इससे लगाने से ये फ़ायदा होगा कि जो भी आपकी बकरियों में जुई, चीचक, जो भी उस तरह के परजीवी हैं वो सारे मर जाएंगे। मरने के बाद जो भी चारा खाएंगी या तो इनके शरीर में वो लगेगा, वो आपके शरीर यानी इनके बकरियों के शरीर और बच्चों में, क्योंकि आप देखेंगे कि फर्स्ट क्लास यानी उनको चारा भी लगेगा, वजन भी होंगे और उनके चिकन भी होंगे। और दूसरी जो बात है वो ये है कि आपको पता कैसे चलेगा। तो अगर आप नहीं देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं या पता नहीं चल रहा, तो आप इसका जो मेन रीज़न होता है कि बकरियां खुजलाहट ज़्यादा करेंगी और उसके अलावा उन बकरियों के देखेंगे आप बाल वगैरह ज़्यादा झड़ेंगे, बाल भी झड़ेंगे उनके शरीर में। जैसे अभी मैंने कर रखा है इसी तरह वो उठे उठे से बाल रहेंगे, एकदम चिकन यानी शाइनिंग नहीं रहेगी। तो एक तो पहचान का ये तरीका है, नहीं तो आप खुद उनको उठा के देख लें, क्योंकि बकरियां जब चारा खाएंगी तो खुजलाहट या कुछ करेंगी। तो इस तरह करके एक एक बकरी को देख लीजिए मैंने, नहीं तो आप लोग ये देखिए, अभी सारी बकरियों को मैंने लगा दिया है, ये देखिए। और इस तरह सारे जितने भी आपके फार्म में हैं, एक बच्चा, छोटा बच्चा से लेके बड़ा जो भी हैं, सबको लगाइए। और लगाने के बाद इनको कम से कम आधा घंटा यानी जब तक ये सूख ना जाए बाल, आप ये देख लीजिए, जब तक बाल सूख ना जाए तब तक लगा रहने दीजिए। और सूखने के बाद एक बार इनको साफ पानी लेके फिर से उसी तरह कपड़े से रगड़ के साफ कर दें। और साफ करने के बाद जो इनका बूटेक्स का आपने जो पानी में मिला रखा है उसका पूरे फार्म में छिड़काव कर दें। जैसे ये देखिए, मैंने अभी पूरे फार्म में, ये देखिए हल्का सा आपको कहीं कहीं मैंने पूरे फार्म में मग्गे से या कपड़े से ही किसी तरह, क्योंकि अगर आपने बकरियों को लगा दिया और बकरियां फिर उसी में बैठेंगी तो जो इनके जुए, चीचक वगैरह रहेंगे वो ज़मीन में रहेंगे, वो फिर चढ़ के इनके ऊपर हो जाएंगे और ऊपर होने के बाद फिर वही काम होगा। तो इसीलिए मैंने पूरे फार्म में, ये देख रहे हैं, पूरे फार्म में इनका छिड़काव इसलिए कर दिया कि अगर जो बकरियां या बकरियों के ऊपर जो जुए, चीचक नीचे भी रह गई होंगी वो सारी मर जाएंगी, प्लस बकरियों को। तो अब इसका जो मेन टॉपिक है यही है कि ठंड में खास करके आप सितंबर अक्टूबर में एक बार लगाइए और दोबारा जनवरी फरवरी में, तो जिससे बहुत सी बकरियां जो देखते होंगे भैया बच्चे ठंड में कमज़ोर होके यानी उनको लंगड़ा के चलने लगती हैं और उनसे यानी खड़ी नहीं हो पाती, तो ये सब भी कारण होते हैं। तो इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें। और आप लोगों को कुछ भी पूछना है या कोई कमेंट करके बोलना, तो हमारे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। और दूसरा भाई, कम से कम हमारे वीडियो को कम से कम सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि इतनी मेहनत से हम आपको जो भी हमारे पास जानकारी रहती है हम आप लोगों को देते रहते हैं। तो हमारे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर लें। धन्यवाद।